इसलिए हमें गीता के विचार का शब्द ही याद लेना पड़ेगा। तो गीता का शब्द क्या है? संभवामि युगे युगे। संभवामि का मतलब प्रकट होना। जो चीज अव्यक्त है वो जब व्यक्त हो जाती है तो उसे कहते हैं संभव, संभवामि। छुपी हुई शक्तियां जो हैं हमारी, जब वो प्रकट होकर के सामने आती हैं तो उसे कहते हैं संभवामि। मैंने अपने आप को प्रकट कर दिया। अब जब तक वो छुपी हुई शक्तियां प्रकट नहीं होती, लोक कल्याण नहीं हो सकता। बिजली सारे विश्व में व्याप्त है। लंदन में कोई घटना हो रही है, अभी इस समय फुटबॉल का मैच हो रहा है, तो 2 सेकंड के 1 सेकंड के अंदर अंदर वो हिंदुस्तान में दिखाई दे जाएगा। क्योंकि जो बिजली सारे ब्रह्मांड में व्याप रही है वो 1 सेकंड में 3 चक्कर लगा लेती है हमारे ग्लोब के, उसकी स्पीड इतनी है। तो लंदन में बैठा हुआ आदमी 1 सेकंड में 3 चक्कर लगा लेती है, तो 1 सेकंड के 1/3 हिस्से में वो चीज़ यहाँ दिखाई दे जाएगी हमें। लेकिन कब दिखाई देगी? जब उस अव्यक्त बिजली को, जो पहले दिखाई नहीं दे रही थी, किसी को नहीं दिखाई देती थी, व्याप्त तो पहले थी, अब भी व्याप रही है, उस व्याप्त को व्यक्त, उस अव्याप्त को व्याप्त करना पड़ता है। और उसे व्याप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कोई विग्रह बनाना पड़ता है, कोई आकृति बनानी पड़ती है कि इस आकृति, वो जो शक्ति है वो इस आकृति के अंदर प्रकट हो जाए। बिजली जो है ट्यूब के अंदर ट्यूब की आकृति में आएगी, बल्ब में बल्ब की आकृति में आएगी, रेडियो में रेड की जो रेडियो उसकी आकृति में आएगी, टेलीविज़न में और आकृति आएगी। तो ये जो है आकृति बनाना, ये किसका काम है? ये भगवान का काम नहीं है। ये बनाना उसके जो मनुष्य जो इस लोक में रहते हैं, उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, वो उस शक्ति को उस रूप में किसी तरह से संगठित करेंगे या बांधेंगे। तो लोक के अंदर अपनी आवश्यकता के अनुसार मनुष्य कोई ना कोई ऐसी चीज़ें बनाता है, उसको रूप को बना करके, वो मनुष्य का बनाया हुआ रूप होता है, वो भगवान का रूप नहीं होता। तो उस रूप में वो चीज़ आ जाती है। अब वो व्याप्त चीज़ जो है भगवान कल्याण नहीं कर सकती, उसे व्यक्त होना पड़ता है। जो सारी चीज़ में व्याप्त है, जब तक वो प्रकट ना हो तब तक वो लोक का कल्याण नहीं कर सकती। बिजली तो लाखों साल से, जब से दुनिया बनी है, करोड़ों साल से व्याप्त थी, लेकिन लोगों का कल्याण नहीं कर रही थी। तो उसको प्रकट कराना है बिजली को। तो एक आदमी जो था वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरी गाय बीमार हो गई है। कहने लगे क्या हुआ है? कहते जी उसे ऐसा लूज मोशन हो गए हैं कि लगातार लूज मोशन हो रहे हैं और वो गाय वहाँ गिर गई है। तो डॉक्टर ने कहा एक काम करो, दिखाओ, 1 पाव मक्खन लेना और उसके अंदर 20 काली मिर्च पीसना, और एक और दवाई दे दी कि ये दवाई मिला देना और गाय को खिला देना। अभी उसका जो है लूज मोशन एकदम आधे रह जाएंगे, और कहते 3 दिन जब ऐसा करोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो उसने सोचा कि गाय में मक्खन तो व्याप्त है, गाय के एक एक कण में, उसी में से दूध निकालते हैं, दूध में से मक्खन निकालते हैं। तो जो व्याप्त है गाय के शरीर में, उसको क्या निकालना, प्रकट क्या करना उसको? वो तो सारे संसार में व्याप्त है। ब्रह्म जो व्यापक, विरुज अज, अकल अनादि अवेद, ब्रह्म तो सारी दुनिया में व्यापक है। अब उसको कैसे यहाँ छोटी जगह में कैसे निकाल के क्या फ़ायदा होगा? तो उसने मक्खन तो निकाला नहीं, 20 काली मिर्च और वो जब पुड़िया जो दी थी वो मिला करके गाय को दे दी।
अगले दिन गाय को क्या हुआ कि लूज मोशन में ब्लड आने लगा, और फिर उसने तीसरे दिन गाय मर गई। तो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा कि दवाई तो इतने, तुमने कैसे दवाई दी? अबे मूर्ख, मक्खन जाना ज़रूरी था उसके शरीर में। कहने जी मक्खन तो उसके शरीर में व्याप्त था, कि उस व्याप्त को अव्याप्त कराना पड़ता है, प्रकट कराना पड़ता है। ये मनुष्य का काम है, ये गाय का काम थोड़ी है। मनुष्य अपनी शक्ति के हिसाब से, अपनी आवश्यकता हिसाब से, जैसा जैसा क्राइसिस हो, जब संसार में ऐसा क्राइसिस आया कि प्रदूषण फैल गया, तो उन्होंने कहा जी वाराह सूअर का अवतार लो, प्रदूषण को तुम ही दूर कर सकते हो। तो वो एक विग्रह बनाया। जब यहाँ देखा कि भगवान को एक मर्यादा रूप में बुलाना है, कि सारी शक्ति जो है हमारे समाज की वो मर्यादित होकर हमारे सामने आए, तो हमने राम का रूप एक विग्रह बनाया, और हमने कहा यही संसार की जो चेतना है, समाज की चेतना है, वो इस रूप में हमारे सामने आ जाए। तो राम बन के वही चेतना बोलने लगी, वहाँ राम के आदर्श बोलने लगे। दूसरे ने कहा कि नहीं, हमने तो संहार करना है, 5 जन्य के जय घोषों में कहा शत्रु को दल दो। तो हमने कृष्ण का विग्रह, कृष्ण का रूप बनाया कि इस रूप में आ जाओ। वही सामाजिक चेतना जो सारे ब्रह्मांड में अखंड काल से व्याप्त रही है, जब से दुनिया, जब से मनुष्य बना है, वो सामाजिक चेतना, कॉन्शियसनेस जो है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, वो ब्रह्म जो हजारों करोड़ों लाखों साल से सारे समाज में व्याप रहा है, सारे लोगों में, उसको कहीं ना कहीं करोड़ों लोगों में से बांध करके थोड़े लोगों में ले आए। तो हमने कहा इस रूप में आ जाओ। तो भगवान ने कहा इस रूप में, वो जो चेतना थी उस चेतना को हमने इस रूप में कर लिया। अब कृष्ण गीता में यही कह रहे हैं, जो अनंत है उसका कोई रूप नहीं होता। यो माम यथा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो आदमी मुझे जिस रूप में बुलाना चाहता है, या जिस रूप में मुझे भजना चाहता है, इसलिए गीता को दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि गीता जैसा सेकुलर ग्रंथ दुनिया में ना आज तक रचा गया है, ना आगे रचा जाएगा। आप मुझे अल्लाह के रूप में बुलाना चाहते हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो तान सत्य, तो मैं अल्लाह के रूप में आपको सामने प्रकट हो जाऊंगा। आपको चारों तरफ से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें ब्रह्मांड में सुनाई देने लगी। आपकी इस फेथ को मैं उसी रूप में प्रकट कर दूंगा। आप भूत प्रेत में विश्वास करते हो, तो मैं भूत प्रेत के रूप में ही आपके घर में आपको चारों तरफ भूत घूमते हुए दिखाई देंगे। तो यो माम यथा प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस रूप में याद करता है, जो आदमी मुझे से जिस रूप में देखना चाहता है, कि मैं इस रूप में इस अनंत को, जो अनंत है, उस अनंत को कैसे देखूं, तो अपनी शक्ति के हिसाब मैं उसको 4 हाथों वाले में देखना चाहता हूं, जिसके 4 हाथ हों। तो कहते मैं 4 हाथ का बन के आ जाऊंगा। उसने कहा मुझे तो शेर पर चढ़ी हुई एक शक्ति के रूप में मैं देखना चाहता हूँ, कहते मैं उसी रूप में आ जाऊंगा। तो ये अनंत जो है, ये हमारी आवश्यकता के हिसाब से हम विग्रह बनाते हैं, हम अपनी इच्छा के हिसाब से रूप बनाते हैं, कि मुझे इस रूप में मैं आपको भजना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमारे विवेकानंद जी ने बड़ा अच्छा, विवेकानंद ने कहा कि मेरी दादी जो थी वो बिल्कुल बेपढ़ी लिखी थी, लेकिन जब वो खड़ी होती थी तो एक वाक्य जो बोलती थी संस्कृत का, वो ये था कि हे गोविंद, जिस नाम से भी तेरा स्मरण किया जाता है, तू उसी नाम को स्वीकार कर लेता है। जो अल्लाह के नाम से तेरा स्मरण करेगा तो अल्लाह के नाम से प्रसन्न हो जाएगा, जो खुदा के नाम से तेरा स्मरण करेगा तो उसी नाम से प्रसन्न हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जैसे हजारों करोड़ों नदियाँ संसार के अंदर बह रही हैं, और वो बहते बहते अंत में जाके समुद्र में मिल जाती हैं, और समुद्र में लीन होने के बाद भेद नहीं रहता उनके अंदर, ऐसे ही हजारों तरह के नाम, हजारों तरह की पूजा पद्धति, हजारों तरह के जो भी ढंग होते हैं याद करने के, पूजा करने के, वो संसार में लाखों तरह के ढंग जो हैं वो सब जा कर के तेरे ही अंदर हे गोविंद लीन हो जाते हैं।
तो विवेकानंद कहने लगे कि भारत से ज़्यादा सेकुलर देश दुनिया में नहीं हो सकता। किसी रूप में बुला लो धर्म, हम किसी धर्म को नहीं मानते, ना किसी को अच्छा कहते ना बुरा, हम तो कहते हैं श्रद्धा सच्ची हो तो जिस नाम से चाहो। गीता कह रही है यो माम यथा प्रबंधन्ते। तो ये जो है सारा का सारा हमारा, ये क्या होता है, ये सामाजिक चेतना जो है ये संग्रहित होकर के जब आती है तो संभवामी मैं अपने आप को प्रकट कर देता हूँ। तो प्रकट किस रूप में करता हूँ? सामाजिक चेतना, जिनके द्वारा समाज बोले। मैक्स वेबर कह रहे हैं, अवतार नहीं है ये। समाज जिनके द्वारा बोले कि ये हमारे क्राइसिस को दूर कर देगा, मैं उसी तरह से प्रकट हो जाता हूँ और समाज को नष्ट नहीं होने देता। ये भगवान की एश्योरेंस हमें दिलाई हुई है उस अनंत पर। उसने कहा है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो जैसी समस्या होगी, एक समस्या ऐसी आई कि ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों ने औरतों को चिता में जलाना शुरू कर दिया, उसका नाम रख दिया सती प्रथा। समाज के अंदर बड़ा व्यभिचार फैल गया। विधवाओं को अगर तू नहीं जलेगी अपने पति के साथ, तुझे घर से निकाल देंगे, वृंदावन में जाके वहाँ वेश्यावृत्ति भी करेगी, भीख भी मांगेगी, कुछ भी हो, लेकिन घर में नहीं रह सकती तू। तो जब ऐसी परंपरा आई तो कहते, मैंने कहा कि समाज नष्ट हो रहा है, और समाज ने कहा कि कोई शक्ति जो है, तो कहते समाज की सामूहिक शक्ति, सामूहिक चेतना समाज की प्रकट हुई। और किस रूप में प्रकट हुई? राजा राम मोहन राय। अब उनकी बात को कोई यूनिट टाल सका कि राजा राम मोहन राय जो बोल रहे हैं वो समाज की वाणी बोल रहे हैं। कोई अकेला 2 आदमी 4 आदमी उनका मुकाबला भी करें तो सारे समाज की वाणी तो ये बोल रहा है। तो ऐसे लोग ही समाज में अवतार बन जाते हैं। अवतार नहीं होते, महापुरुष बन जाते हैं। तो कहते मैं संभवामी में प्रकट कर देता हूँ। संभवामी बात प्रकट, अब किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। औरतों के साथ जब अत्याचार होने लगे, वेदों का ज्ञान शूद्रों पर मना कर दिया, बड़ा पाखंड फैल गया, तो ये कहा ये समाज नष्ट हो जाएगा। तो सामाजिक चेतना जागी, और सामाजिक चेतना जब एक जगह घनीभूत हुई, संभवामी प्रकट हो गई। किस रूप में? ऋषि दयानंद के रूप में। ऋषि दयानंद के रूप में प्रकट हो गई। शूद्र भी वेद पढ़ेंगे, नहीं तो सारे के सारे जितने शूद्र थे अब तक सब ईसाई बन जाते, मुसलमान बन जाते। हिंदू धर्म को बचाने वाला काम किया क्योंकि चेतना जागी। तो ये जब चेतना है, ये सामाजिक चेतना जब जागती है, लोग कहने लगते हैं साधारण भाषा में ये अवतार है। जबकि अवतार का अर्थ साधारण भाषा में या जन्म लेना या सादृश्य होना ये माना जाता है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हो इसी को अवतार कहने लगते हैं। तो अवतार की बजाय ऐसी शक्तियां प्रकट होती रहती हैं। अब इसी बारे में राधा कृष्ण ने कहा है, संभवामी युगे युगे, युग के अनुसार धर्म की व्याख्या करने वाली शक्तियां जो समाज के चेतना में से प्रकट होती हैं। ये समाज की चेतना ही ब्रह्म है। अखंड चेतना जो है समाज की ब्रह्म है। इसमें से कुछ शक्तियां प्रकट होती हैं, और वो शक्तियां समाज को धर्म की नए सिरे से युग अनुकूल व्याख्या करके समाज को बचा लेती हैं। पुरानी चीज़ों को बिल्कुल फेंक देती हैं निकाल करके। तो राधा कृष्ण ने कहा कि हिंदू मोरलिटी इज ऑलवेज रिमेन्स फ्रेश। अप टू डेट मोरलिटी अगर मिलेगी तो हिंदुओं की मिलेगी दुनिया में, क्योंकि हिंदुओं में ऐसी शक्ति आती रहती हैं। ये हिंदू कल्चर जो है, वैदिक कल्चर, ही अब तक इसीलिए बची हुई है कि सामाजिक चेतना घनीभूत हो जाती है, और जब घनीभूत होकर संभवामी प्रकट हो जाती है। संभवामी का मतलब प्रकट होना। तो जब वो प्रकट होती है तो वो शक्ति कहती है मैंने अपने आप को प्रकट कर दिया, सामाजिक शक्ति को, और आकर के धर्म की नए सिरे से व्याख्या कर दी। अब धर्म नष्ट नहीं होगा। तो युग अनुकूल जब प्रार्थना हो जाती है व्याख्या, तो धर्म की स्थापना हो जाती है। फिर से धर्म नष्ट नहीं हो पाता।
युग अनुकूल धर्म की व्याख्या हम ही कर सकते हैं, भारतीय संस्कृति कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। गीता में इस बात की गारंटी दी हुई है। गीता में गारंटी है कि जब भी तुम्हारा समाज मरने लगेगा, नष्ट होने लगेगा, तो मैं ये सामाजिक चेतना किसी किसी रूप में घनीभूत होकर के, सॉलिड होकर के, मूर्त रूप धारण करके, कॉन्क्रीट रूप धारण करके प्रकट हो जाएगी। उस प्रकट कराने को लोग जनरल आदमी अवतार कहने लगेंगे, हम कहेंगे महायुग पुरुष पैदा हो गया है। संभवाएं प्रकट, समाज की चेतना प्रकट हो गई, ये युग पुरुष हो गया। ये युग पुरुष समाज को नए सिरे से व्याख्या दे करके डूबने से, नष्ट होने से बचा लेगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, समझनी है इनको। ये विश्वास कि हमारे समाज के अंदर जो महापुरुष आते हैं युग के अनुकूल, उनकी वाणी को मानेंगे तो हम पाखंडों से बच जाएंगे। नहीं तो पुराने लोग जो हैं, पुराणपंथी, पोंगापंथी, वो आदमी, वो समाज को अधर्म फैलाने के लिए, पाखंड फैलाने के लिए खींचते हैं। वो बैक साइड ले जाना चाहते हैं समाज को, और जो बैक साइड ले जाना चाहते हैं वो समाज को क्या करते हैं कि बिल्कुल ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जो पाखंड, धूर्तता, उस जगह बैक साइड ले जाते हैं। उनकी बात की बजाय जो युग पुरुष हैं, धर्म की यही उन्होंने कही, तर्क से सिद्ध नहीं हो सकता मॉरल क्या है क्या नहीं है। तर्को अप्रतिष्ठा, आप लॉजिकली सिद्ध नहीं कर सकते क्या क्या मॉरल है। और श्रुति च भिन्ना, वेद में अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग जगह मंत्र आते हैं, उसकी अलग अलग व्याख्या हुई है। मनु ने और तरह से व्याख्या की, याज्ञवल्क्य ने और तरह से व्याख्या की, पराशर ने। तो वेद के मंत्रों की व्याख्या भी भिन्न भिन्न है। और नैको मुनिर्यस्य वचनम प्रमाणम, किसी एक मुनि को प्रमाण मान करके उसके वचनों पर नहीं चल सकते हम। एक मुनि में कुछ भी कमी हो सकती है, उसने कहीं गलत व्याख्या कर दी, तो एक मुनि को, नैको, तो फिर धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म को समझना ऐरे गहरे नत्थु खैरे का काम नहीं है। तो किसका? महाजनों येन गते सुपंथा, जो युग पुरुष आते हैं महाजन, उन्हीं के साथ साथ चलो। अब आज महापुरुष ही आए कि स्त्रियां खूब पढ़ेंगी, पहले घर से निकलना भी माना जाता था पाप है। पहले लोग आए, उन्होंने कहा समुद्र पार करना, जो समुद्र पार करेगा उसको पाप लग जाएगा, बिरादरी से निकाल दिया जाएगा। अब लोग समुद्र के ऊपर छाए हुए हैं सारे के सारे। तो हम पुराने पाखंडों से बच करके अगर ऊपर निकलना चाहते हैं तो हमें ये बात माननी पड़ेगी गीता की, संभवामि युगे युगे महाजनों येन गते सुपंथा। युग पुरुष जो हैं उनकी बात को मानो, यही धर्म है, यही आज का युग धर्म है।